हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जना सर क्लासेस। राधे राधे। आज एक तो हाइड्रोकार्बन का जो साइक्लिक कंपाउंड का एक तो मस्त पोर्शन हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है बेटा, देखो, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ओके बेटा, सो पहले देखो, ये जो कंसेप्ट है बेटा बेयर स्ट्रेन थ्योरी, वो किसको डिस्कशन करने के लिए जानते हो? साइक्लो अल्केन को। ओपन चेन कंपाउंड नहीं, क्लोज चेन कंपाउंड को। एक बार समझ गए? ओके, मस्त फटाफट खाता निकालो, फटाफट लिखते बनो। ओके चलो, सो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को समझने के लिए देखो मैं क्या लिखा, बेयर तो दिया था इसको, इसलिए उसका नाम हो गया बेयर्स। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, देखो, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब बेटा कोई भी बॉन्ड अगर स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं रहेगा मतलब अनस्टेबल होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। कैसे समझेंगे? देखो, देखो इधर मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इधर मैंने लिखा बेटा साइक्लोब्यूटेन। इधर मैं लिखा बेटा क्या, देखो, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन एंड इधर लिखा बेटा मैंने साइक्लोहेक्सेन। ओके, ध्यान से समझना बेटा, बढ़िया थ्योरी है। ओके देखो, ये जो स्ट्रेन एंगल है बेटा, स्ट्रेन पहले समझो, स्ट्रेन क्यों आएगा, कोई भी बॉन्ड एंगल में स्ट्रेन क्यों आएगा। देखो तो, इधर अगर मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगा कार्बन का बेटा, सो इधर क्या लिखेंगे CH2, इधर CH2, इधर CH2, हर जगह कितना रहेगा रे CH2, ये भी CH2, हर जगह CH2 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 देन CH2, इधर भी CH2 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 CH2। ऐसा समझ में? सो बेटा तुम जानते हो कार्बन कंपाउंड में कार्बन का जो वैलेंस होता है बेटा कितना होता है 4। एंड देखो हर कोई कार्बन में पहले समझो स्ट्रेन क्यों आएगा, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे किसका स्ट्रेन एंगल ज्यादा है, किसका स्ट्रेन एंगल कम है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका रिएक्टिविटी कम है। ऐसा समझ में? सो बेटा देखो, हर कोई अल्केन, ये साइक्लो अल्केन है ना, हर जगह में कार्बन का वैलेंसी बेटा कितना होता है 4। देखो किधर भी तुम्हारा पाई बॉन्ड नहीं है, सब तुम्हारा बेटा सिग्मा बॉन्ड है। मैं और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हाइब्रिडेशन निकालोगे बेटा, कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है बस उसको निकाल देना है। देखो हर कोई जगह में कार्बन का जो तुम्हारा हाइब्रिडेशन है वो होता है बेटा क्या, sp3। आइए समझ, हर जगह sp3 इधर भी sp3, इधर भी sp3, इधर भी sp3। क्यों? हर जगह में चार ठो सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 ठो सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 ठो ऑर्बिटल। सो 4 ठो ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडेशन में चलता है बेटा, sp3। अरे समझ गए? सो अगर ये बेटा हर जगह sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, सो उसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल बेटा कितना है आपको मालूम है ना? मालूम है आपको? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडेशन पोर्शन में पढ़े थे। ओके, कितना 109 डिग्री 28 मिनट बेटा, नोट करो फटाफट। अगर भूल गए हो तो फटाफट निकल कर देता हूँ। 109 डिग्री 28 मिनट। देखो लेकिन मुझे हर जगह sp3 हाइब्रिडेशन मांगता है, सो बॉन्ड एंगल बेटा होना था कितना, इतना। लेकिन देखो इसको मिटा देते हैं। ओके, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, आप पॉज मार के उसका हेडिंग को देखोगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बेटा। ओके ना? चलो पहले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन को। देखो, सो साइक्लोप्रोपेन में बेटा हर कोई एंगल तुम्हारा होना था 109 डिग्री 20 डिग्री, लेकिन तुम जानते हो इसका एंगल कितना है बेटा, इक्विलैटरल एंगल 60 डिग्री। ऐसा समझ में? सो 60 डिग्री मेरा था। देखो ये होना था ध्यान से सुनना, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट आज पर दी हाइब्रिडेशन, लेकिन बेटा हो रहा है कितना
60 डिग्री। मतलब ये दोनों साइड में बेटा ये जो पोर्शन एंड ये जो पोर्शन हो गया, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेन एंगल। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेन। स्ट्रेन एंगल बोलेंगे इसको। क्यों? देखो टोटल हुआ था मेरा, होना था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन हो रहा है बेटा कितना? 60 डिग्री। मतलब ये पोर्शन एंड ये पोर्शन में इक्वली दोनों साइड में स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेन एंगल मतलब इतना होना था, इतना हुआ। ओके। सिमिलरली देखो हम फिर देखेंगे साइक्लोब्यूटेन के लिए। देखो साइक्लोब्यूटेन में बेटा हर जगह में भी sp3 हाइब्रिडेशन है। तुम्हारा होना था कितना? 109 डिग्री बेटा 28 मिनट, लेकिन बेटा ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। देखो इधर भी तुम्हारा स्ट्रेन चला, ये साइड में भी स्ट्रेन, ये साइड में स्ट्रेन, मतलब स्टेबल नहीं है। मतलब होना था इतना लेकिन हो रहा है 90 डिग्री, मतलब कम हो रहा है। जित कितना कम हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे हम। दोनों साइड में इक्वली स्ट्रेन हो रहा है। उसके बाद बेटा चलो तुम्हारा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में बेटा देखो ये तुम्हारा ईच एंगल कितना हो रहा है बेटा? 108 डिग्री। तो बोलेंगे सर इसको आप कैसे करें, कैसे आप निकाले? देखो ना कितना साइड है, 5 तो साइड है ना। बस ये फॉर्मूला को याद रखना बेटा, थीटा इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन हो यार। एन इजिकल टू बेटा नंबर ऑफ साइड। कोई भी पॉलीगन का तुम्हारा ट्रायंगल एंड तुम्हारा स्क्वायर को छोड़ के अगर तुमको एंगल चाहिए बेटा, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके। एन इजिकल टू नंबर ऑफ साइड, इधर 5 है, 180 माइनस 3 से 5 तो कितना आ जाएगा बेटा? 108 डिग्री। सिमिलरली बेटा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन में बेटा देखो तुम्हारा होना था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन होगा कितना बेटा? 120 डिग्री। आएगा समझ में? ओके। सो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का इंडिविजुअल एंगल। ये हो गया बेटा 108 डिग्री साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। ये तो हो गया बेटा उसका नॉर्मल एंगल। एक्चुअली कितना है? होना था इतना, इतना है। मतलब ये दोनों साइड में बेटा स्ट्रेन एंगल रहेगा, इधर भी स्ट्रेन, इधर भी स्ट्रेन। लेकिन बेटा देखो ये तीनों का, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, नोट करो अच्छे से। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन में जो स्ट्रेन एंगल है बेटा वो तुम्हारा बाहर रहेगा, मतलब पॉजिटिव में रहेगा, हम कैलकुलेट करेंगे। ओके। लेकिन ये जो साइक्लोहेक्सेन है बेटा इसका जो स्ट्रेन एंगल अंदर रहेगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। सो आप फटाफट इसको लिख डालो, बस मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका पॉजिटिव देखो, इसका पॉजिटिव स्ट्रेन, इसका बेटा मेंशन कर देते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, इधर भी बेटा पॉजिटिव स्ट्रेन, इधर भी बेटा पॉजिटिव स्ट्रेन। लेकिन एक जगह बेटा साइक्लोहेक्सेन में आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, नेगेटिव में ही आएगा। ओके। चलो मिटा देंगे इसको बेटा। चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है बेटा उसका स्ट्रेन एंगल को कैलकुलेट करेंगे। देखो स्ट्रेन एंगल को, जो दोनों साइड का स्ट्रेन एंगल है बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो दोनों साइड में इक्वल रहेगा, मतलब इस साइड जितना इस साइड उतना, मतलब ये हो गया सपोज लेट इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के लिए निकालें, ये बाहर रहा, ये बाहर, ये जितना होगा बेटा ये भी उतना होगा, सेम होगा। सो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस स्ट्रेन एंगल, मतलब माइनस वैलेंसी एंगल बोलते हैं उसको, वैलेंसी एंगल, जो तुम्हारा एक्चुअल एंगल, मतलब जो एंगल तुम्हारा है, तो होना था इतना, लेकिन जो तुम्हारा अभी जो बोला मैंने 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री। ओके। सो ये जो फॉर्मूला बेटा अच्छे से याद रखना, क्योंकि बेटा ये मैंने क्यों हाफ इसको मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज दोनों साइड, इधर साइड का जितना थीटा रहेगा इधर साइड का उतना है। सो हाफ करने से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा। सो फॉर एग्जाम्पल देखो बीट ए में लिखेंगे फॉर साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के लिए डालो इसको, थीटा बेटा कितना आएगा? हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना डिग्री, तुम्हारा नॉर्मल एंगल कितना है उसका? 60 डिग्री। सो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली आएगा तुम्हारा 24 डिग्री 44 मिनट। 24 डिग्री 44 मिनट, मतलब ये चला बेटा पॉजिटिव में। बीट बी में चला बेटा फॉर साइक्लोब्यूटेन। फॉर साइक्लोब्यूटेन के लिए बेटा डालो स्ट्रेन एंगल कितना होगा बेटा? हाफ इंटू, बोलो
109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना डिग्री 90 डिग्री बेटा। सो ये बेटा अप्रोक्सीमेट आ गया आपका 9 डिग्री 44 मिनट। ओके, सो बीट सी में बेटा फॉर साइक्लोपेंटेन, फॉर साइक्लोपेंटेन बेटा थीटा कितना आ गया बोलो, वही सेम 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना है बेटा, ये तुम्हारा 108 डिग्री। सो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा 0 डिग्री 44 मिनट। अब बात समझ, देखो ये भी पॉजिटिव स्ट्रेन, ये भी बेटा पॉजिटिव स्ट्रेन, ये भी पॉजिटिव स्ट्रेन, देखो धीरे धीरे कौन होता जा रहा है। देखो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन किसमें बेटा, ये तो यहाँ से तो तुमको पता चलेगा कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। अब बात समझ में। सो पहले लिखने दीजिए हमें। सो डी फॉर बेटा क्या है, फॉर साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन बेटा थीटा कितना आ गया बोलो, वही हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना था इसका बेटा 120 डिग्री। सो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा -5 डिग्री, ध्यान से देखना 16 मिनट। ओके बेटा। सो देखो ये सब पॉजिटिव में है, लेकिन ये बेटा आ गया हमारा नेगेटिव में। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन एंगल बी अंदर रहेगा। अभी जो डायग्राम खींचा था मैंने, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन में स्ट्रेन एंगल रिंग का बाहर रहेगा, एंड बिकॉज वो दीज आर पॉजिटिव एंगल। लेकिन इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन बेटा इसका नेगेटिव में आ रहा है, देखो 5 डिग्री 16 मिनट विद नेगेटिव साइन। सो मतलब इसका जो स्ट्रेन एंगल है बेटा वो रिंग का अंदर रहेगा। ओके, ये खत्म हो गया। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको बेटा ध्यान से नोट करना। ओके ना, फॉर्मूला भी अच्छे से लिखना बेटा। हम अभी डिस्कस करेंगे, देखो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखेंगे बेटा, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा तुम यहाँ से पता कर लोगे। देखो जिसका ज्यादा स्ट्रेन एंगल है बेटा, ध्यान से सुना, जिसका क्या बोला मैं, जिसका ज्यादा स्ट्रेन है वो सबसे अनस्टेबल है। क्यों, उसका बॉन्ड एंगल पूरा फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, पॉजिटिव है सबसे ज्यादा। सो मतलब साइक्लोप्रोपेन में तुम्हारा जो स्ट्रेन एंगल है सबसे ज्यादा है। सो क्या लिखेंगे हम, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो गया बेटा, साइक्लोप्रोपेन। सो बेटा देखो अगर ये पूरा अनस्टेबल हो गया मतलब जल्दी टूटेगा उसका बॉन्ड है ना, जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। मतलब तुम जानते हो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी बेटा कौन सा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जितना स्टेबल है वो लीस्ट रिएक्टिव है, जो जितना अनस्टेबल है वो मोस्ट रिएक्टिव है। सो साइक्लोप्रोपेन बेटा सबसे अनस्टेबल है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव हो गया, मोस्ट रिएक्टिव हो गया बेटा। ओके, मोस्ट देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेन एंगल मोस्ट रिएक्टिव है, बात समझ। सो इसके हिसाब से अगर हम ऑर्डर लिखेंगे बेटा, एट ए टाइम लिख देते हैं, आप बस नोट करो इसको, एट ए टाइम लिख देते हैं। अभी देखो ध्यान से सुनो बेटा, ऑर्डर ऑफ टोटल, देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्लियर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है रे बेटा, बोलो बोलो बोलो, जिसका नेगेटिव स्ट्रेन एंगल है, साइक्लोहेक्सेन। सो क्या बोलेंगे बेटा, नोट करो, साइक्लोहेक्सेन ग्रेटर देन, मैं स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ओके, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद कौन आएगा बेटा, साइक्लोपेंटेन ग्रेटर देन साइक्लोब्यूटेन ग्रेटर देन साइक्लोप्रोपेन। ओके बेटा, ये हो गया बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब साइक्लोप्रोपेन सबसे लीस्ट स्टेबल है, बाद में आता है, आखिर में आता है, लेकिन सबसे मोस्ट स्टेबल बेटा कौन है, साइक्लोहेक्सेन। आएगा समझ में। सो अगर बेटा उसका में रिएक्टिविटी लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो स्टेबल, उल्टा कर दो बस, रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा कैसा चलेगा, उल्टा कर दो बस। साइक्लोप्रोपेन जल्दी टूटेगा बेटा, जल्दी रिएक्शन करेगा, साइक्लोप्रोपेन ग्रेटर देन, बोलो साइक्लोब्यूटेन ग्रेटर देन साइक्लोपेंटेन ग्रेटर देन बेटा
साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में? सो ये हो गया बेटा स्टेबिलिटी और मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? बिकॉज ये आखिरी में आया नेगेटिव स्ट्रेन एंगल। आई बात समझ में बेटा? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नोट डाउन करो इसको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बेटा क्लियर है बेटा? चलो पॉज मार के देखोगे आप अच्छे से। उसके बाद बेटा देखो इसको बेयर, ये जो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन मतलब जो एंगल फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट एंगल मतलब स्ट्रेन एंगल, इसको तो बेयर ने समझा दिया। लेकिन देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन में स्ट्रेन एंगल आपका पॉजिटिव में आया। लेकिन एक है बेटा जो कि हम आखिरी में पढ़े साइक्लोहेक्सेन, उसका माइनस, जो माइनस में आएगा उसके लिए और दो तो साइंटिस्ट आगे वो फॉर के कंसेप्ट दे दिए बेटा। ओके, सो उसको क्या बोलेंगे रे? साक्से मोहर, साक्से मोहर कंसेप्ट, साक्से मोहर कंसेप्ट। ये पर्टिकुलरली बेटा किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? तो जो नेगेटिव स्ट्रेन एंगल है किसका? साइक्लोहेक्सेन का। फॉर साइक्लोहेक्सेन, ओनली फॉर साइक्लोहेक्सेन। सो बेटा ये जो साक्सी मोहर, ये दोनों साइंटिस्ट क्या किए? साइक्लोहेक्सेन का फिर दो ठो स्ट्रक्चर बना दिए। जो नेगेटिव स्ट्रेन एंगल था उसके लिए उन्होंने और दो ठो स्ट्रक्चर बना दिए। ओके, एक ठो बेटा होता है तुम्हारा बीटीए में क्या है बेटा? देखो चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म नंबर, चेयर फॉर्म बीट बी में है बेटा बोट फॉर्म, बोट फॉर्म। एक ठो चेयर फॉर्म, एक ठो है बोट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू साची मोहर कॉन्सेप्ट। ओके, साइक्लोहेक्सेन के लिए बेटा, है ना? सो अभी उसका डायग्राम बनाएंगे बेटा। अभी उसका डायग्राम बना के हम देखते हैं। देखो ये हो गया बेटा ऐसे, जैसे हम घर में बैठते हैं ना आराम कुर्सी में, ये हो गया बेटा मेरा चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। ओके, हर जगह में एक तो कार्बन है बेटा, हर जगह में कार्बन है। एंड दो दो तो बेटा क्या है बोलो तो? दो दो तो हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? हर जगह में दो दो तो हाइड्रोजन, हर कोई कार्बन में दो दो तो हाइड्रोजन है बेटा। ओके क्लियर? ये चेयर फॉर्म हो गया। उसका जो बोट फॉर्म है डंगा 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 डंगा। ओके, ऐ ऐ ऐ ऐ, देखो आराम से ऐ हो गया, हो गया बेटा ये। सो इसको क्या बोलेंगे? बोट फॉर्म। ये डंगा जैसा दिख रहा है ना, बोट फॉर्म। ओके देखो 6 तो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, देखो कार्बन में डाल देता हूँ इधर इधर इधर। एंड इधर जो का हाइड्रोजन, हर जगह भी दो तो हाइड्रोजन है बेटा। ओके, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक तो हाइड्रोजन। सपोज इस साइड में ले लिया। ओके, हर जगह में दो दो है। क्लियर ना? सो अभी साची मोहर ने जब ये कंसेप्ट दिया, सो एक तो क्वेश्चन उनका सामने आ गया। दोनों तो साइक्लोहेक्सेन है बेटा। क्लियर? सो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है? सो उन्होंने स्टडी करके देखा जितना भी हाइड्रोजन, देखो ये जो बोट फॉर्म में जो हाइड्रोजन है बेटा, सो कन्फर्मेशन में स्टडी किया गया, कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स में आपका है। सो बोट फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू बेटा एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना? जो हम पढ़े थे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में। एक्लिप्स फॉर्म मतलब बेटा रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन मोर, रिपल्सन मोर। जहां पर ज्यादा रिपल्सन हो गया बेटा क्या लिखेंगे उसको? लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ज्यादा रिपल्सन मतलब लेस स्टेबल मतलब बेटा मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। आई बात समझ में? सो बोट फॉर्म में बेटा इक्विवेलेंट टू, क्यों इक्विवेलेंट हुआ एक्लिप्स? बिकॉज इधर जो 3D स्टडी है उसका, जो दोनों हाइड्रोजन बेटा, और कोई कार्बन में जो दो हाइड्रोजन है वो पास पास है, पास पास है। मतलब बेटा कौन सा स्ट्रेन है ज्यादा बा? इधर में लिख रहा हूँ देखो स्टेरिक, स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्सन इज मोर। कौन सा फॉर्म में बेटा? बोट फॉर्म में। ओके, सो अगर रिपल्सन बेटा दोनों में ज्यादा है, सो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा एंड मोर रिएक्टिव होगा। सिमिलरली देखो चेयर फॉर्म में बेटा, चेयर फॉर्म में देखो ये जैसे कि बोट फॉर्म इक्विवेलेंट टू एक्लिप्स फॉर्म। सो इधर 3D स्टडी में बेटा देखा गया कि ईच कार्बन में जो दोनों हाइड्रोजन है, एक को बोलेंगे इक्विटोरियल हाइड्रोजन, इक्विटोरियल, एक तो बोलेंगे एक्सियल, एक्सियल हाइड्रोजन। ये जो दोनों का बेटा जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है।
दोनों हाइड्रोजन का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज़्यादा है मतलब कौन सा फॉर्म है याद करो, स्टैगर्ड फॉर्म। इसको क्या लिखेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। तुम जानते हो स्टैगर्ड फॉर्म में बेटा रिपल्सन लेस होता है, लेस रिपल्सन, लेस स्टेरिक रिपल्सन। मैं दोनों साइड में कलम कर दिया बेटा, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। जहां पर लेस रिपल्सन होगा बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव आएगा समझ में। सो ओवरऑल बिटवीन चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म बेटा, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दी बेटा बोट फॉर्म आएगा समझ में। अच्छा कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू साक्षी मोहर कॉन्सेप्ट। एंड इससे पहले हम पढ़े आज बेयर स्ट्रेन थ्योरी। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, फटाफट नोट करो, अच्छे से वीडियो को देखो। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करो। ओके, एंड जब नहीं आए हो तो वीडियो को तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, अच्छा कमेंट दे दो, बस इतना जना सर चाहता है। एंड वेरी सून बायोलॉजी क्लास लेके भी जना सर आएगा। अभी चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मन आफ्टर नीट एग्जाम बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा मैं। क्लियर बेटा, चलो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।